ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ किसे कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में अगर आपको हमें पता हो कि इम्यून हमारा एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। इम्यून हमारा एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, लेकिन एक लिमिट है उसकी, और वो किस लिमिट के तहत काम करता है, कब तक ये प्रोटेक्टिव सिस्टम है, उस वक्त तक जब तक हमारी बॉडी में सेल्फ टॉलरेंस हमारी बॉडी में सेल्फ टॉलरेंस काम कर रहा है। जब आपकी बॉडी में सेल्फ टॉलरेंस काम कर रहा है तब तक ये हमारा सिस्टम एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। जो इस सेल्फ टॉलरेंस ने काम छोड़ा, ये प्रोटेक्शन ख़त्म, इसके एडवर्स रिएक्शन स्टार्ट। देखें, अल्लाह ने एक निज़ाम हमारी बॉडी में बनाया है। एक निज़ाम ऐसा निज़ाम है, अगरचे वो प्रोटेक्टिव है, लेकिन वो उस वक्त तक है जब तक वो सेल्फ़ टॉलरेंस चल रहा है। जो ही सेल्फ़ टॉलरेंस ख़त्म हुआ तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रोटेक्टिव नहीं होगा, वो फिर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे पास प्रोटेक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है अंडर सर्टन कंडीशन। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ अभी वो डिजीज़ है जो प्रोटेक्टिव नहीं है, जो हमारी बॉडी में डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ है, जो हमारी बॉडी में ऐसी डिजीज़ है कि जिसमें इम्यून का जो रिएक्शन है वो अपने ही सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट हो। जब इम्यून का रिएक्शन अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट हो जाए, उस डिज़ीज़ का नाम क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सर्वे किए कहा जाता है कि 1 to 2% यूएस पॉपुलेशन में उसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है पेशेंट को, पीपल्स में। तो अगर ये सेल्फ एंटीजन कहाँ पर होंगी, ये इम्यूनिटी जो है, ये जो हमारा प्रोटेक्टिव आर्मी थी, पहले तो वो किसके ख़िलाफ़ काम कर रही थी, ये प्रोटेक्टिव आर्मी जो पहले हमारी अलर्ट आर्मी थी, ये पहले जो थी ये हमारे माइक्रोब्स जितने भी डिजीज़ थे उनके अगेंस्ट थी। लेकिन अभी यहाँ से ख़त्म हो के सेल्फ़ एंटीजन पर आ गई है। जब ये सेल्फ़ एंटीजन पर आ गई है तो सेल्फ़ एंटीजन कहाँ पर होंगे, सेल्फ़ एंटीजन यहाँ तो आपके सेल में होंगे, या तो आपके टिश्यू में होंगे, या तो आपके पार्टिकुलर ऑर्गन में होंगे। जिस ऑर्गन पर होंगे उसी ऑर्गन पर अटैक करना किसने है, ये आर्मी ने है, और ये आर्मी हमारी एंटीबॉडीज़ है, और उसके अटैक करने के साथ ही हमारे पास एक डिज़ीज़ काज करेंगे, उसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीज़। देखिए, सेल्फ़ टॉलरेंस की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ़ टॉलरेंस क्या करता है, सेल्फ़ टॉलरेंस हमारी बॉडी को बचाता है। किस चीज़ से बचाता है कि ये जो ऑटो एंटीबॉडी हैं, ये जो एंटीबॉडी हैं, ये अपने सेल, ये जो हमारा सेल है इसके ऊपर इसके अगेंस्ट ना काम करे, जबकि बाहर का जो एंटीजन आ रहा है, बाहर का जो सोर्स आ रहा है, बाहर का जो माइक्रोब्स आ रहा है, ये उसके ख़िलाफ़ एक्शन करने को कहते हैं। क्या चीज़, सेल्फ टॉलरेंस। ये बचाता है यहाँ से, यहाँ पर एक्ट एज अ शील्ड करता है। ये भी कैसे करता है वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि सेंट्रल टॉलरेंस कैसे कहते हैं, पेरिफेरल कैसे कहते हैं, वो आगे है। यहाँ पर आप इतना समझ लें कि सेल्फ टॉलरेंस ख़त्म हुआ। जो ही सेल्फ टॉलरेंस ख़त्म हुआ उसने सीधा जाके क्या हुआ, सीधा जाके यहाँ पर हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ काज कर लेते हैं और ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन काज कर लेते हैं। चलो अब हम डायरेक्ट नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, वो टॉलरेंस से रिलेटेड है। अभी हमारी बॉडी में सेल्फ टॉलरेंस की बात हो रही है। सेल्फ टॉलरेंस किसे कहते हैं? सेल्फ टॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में जो ये एंटीबॉडी हैं, ये एंटीबॉडी इसके सेल अपने ही सेल्फ के एंटीजन के होने से क्या करता है, बचाता है। दो किस्म का सेल्फ टॉलरेंस है। एक टॉलरेंस का नाम है सेंट्रल सेल्फ टॉलरेंस और दूसरे का नाम है पेरिफेरल टॉलरेंस। अभी सेंट्रल टॉलरेंस किसे कहते हैं और दूसरा पेरिफेरल टॉलरेंस है, वो किसे कहते हैं? सेंट्रल टॉलरेंस नाम से ही जाहिर है वो टॉलरेंस जो कहाँ पर हो, जो टॉलरेंस हमारे सेंट्रल ऑर्गन पर हो, उसका नाम सेंट्रल टॉलरेंस है।
अभी सेंट्रल ऑर्गन कौन कौन से हैं? सेंट्रल ऑर्गन हमारे पास लिम्फाइड ऑर्गन है, जो हमारे पास लिम्फाइड ऑर्गन में हो। सेंट्रल ऑर्गन हमारे पास कौन सा है? थाइमस है, जहाँ पर सेल की मैच्योरेशन होती है वहाँ पर जो टॉलरेंस है उसका नाम सेंट्रल टॉलरेंस है। जबकि पेरिफेरल टॉलरेंस जो है आउटसाइड, जहाँ पर मैच्योरेशन ना हो, आउटसाइड फ्रॉम व्हाट? आउटसाइड फ्रॉम मैच्योरेशन, जो मैच्योरेशन से आउटसाइड पर है उस टॉलरेंस का नाम पेरिफेरल है, जो सेंट्रल ऑर्गन में मुलविस नहीं है। तो सेंट्रल टॉलरेंस में क्या होता है? सेंट्रल टॉलरेंस में जो हमारे पास सेल बन रहे हैं, लाइक टी सेल्स हमारे पास लाखों में बनते हैं, लाइक बी सेल हमारे पास लाखों में बनते हैं। इसमें कुछ टी सेल और बी सेल ऐसे होते हैं जो सेल्फ रिएक्टिव होते हैं, कुछ टी सेल और बी सेल हमारे पास सेल्फ रिएक्टिव है। तो अभी सेंट्रल टॉलरेंस में क्या करेगा? ये सेल्फ रिएक्टिव टी सेल को क्या करेगा? इनकी एपोप्टोसिस करेगा। एपोप्टोसिस मीन्स इनकी डेथ होगी, इनकी क्या होगी? इनकी डिलीशन होगी, इनकी नेगेटिव सिलेक्शन होगी। तो इस प्रोसेस के थ्रू डिलीशन, एपोप्टोसिस और नेगेटिव सिलेक्शन के ज़रिए ये जो सेल्स हैं ये क्या होंगे? इनको ख़त्म करेंगे, इनको तोड़ फोड़ कर देंगे और उनको मार देंगे। अभी किसकी वजह से मारते हैं? एक फैक्टर है, उसका नाम है AIRE। AIRE से क्या आता है? AIRE से आता है ऑटो इम्यून रेगुलेटरी एक्सप्रेसर। ये एक ऐसा एक्सप्रेसर है जो ऑटो इम्यून जो सेल है इनको रेगुलेट करता है। अभी ऑटो इम्यून सेल जो है ये इससे रेगुलेट कर रहा है, ऑटो इम्यून रेगुलेटरी एक्सप्रेसर। तो ये इनको ऑर्डर देता है कि यहाँ पर सेल को ये जो है सेल्फ रिएक्टिव है, इनकी एपोप्टोसिस कर दो। अगर कोई टी सेल सेल्फ रिएक्टिव आ रहा है या कोई बी सेल हमारे पास इमेच्योर है, अगर कोई बी सेल हमारे पास इमेच्योर है तो उसकी भी डिलीशन करना किसका काम है? उसकी भी डिलीशन करना इसका काम है। अभी लेट्स सपोज हमारे पास इसकी अंदर म्यूटेशन आ जाती है, कहानी तो यहाँ पर छिड़ेगी ना। जब हमारे पास इसमें म्यूटेशन आ गई, ऑटो इम्यून रेगुलेटर सेल्स में म्यूटेशन आ गई, फैक्टर्स में म्यूटेशन आ गई, तो ये इसको जो सेल्फ रिएक्टिव था उससे भी नहीं ख़त्म किया और इमेच्योर बी सेल को भी नहीं ख़त्म किया, तो एक कंडीशन ले आएगा, उसका नाम है ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइनोपैथी। ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइनोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास सेंट्रल टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है। सेंट्रल टॉलरेंस जो लिम्फाइड ऑर्गन में और थाइमस में टी सेल की जो सिलेक्शन हो रही है और टी सेल जो है मैच्योर हो रहे हैं और ये मैच्योरेंस सेल्फ रिएक्टिव ख़त्म हो रहे हैं। किसकी वजह से? इस फैक्टर की वजह से। अगर इसमें मैच्योरेशन ख़त्म हो गई तो यहाँ पर एक ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइनोपैथी कंडीशन ले आएगा और बी सेल की इमेच्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ किससे कहते हैं? हर उस कंडीशन का नाम ऑटो इम्यून डिजीज़ है कि इम्यून हमारे पास क्या होता है? प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन ये एक लिमिट तक होते हैं। जब सेल्फ टॉलरेंस होती है तब प्रोटेक्टिव है, सेल्फ टॉलरेंस नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव में सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट ही काम करता है। आर्मी जो है का काम क्या है कि हमारे पास माइक्रोब्स को मारता है, एंटीजन और माइक्रोब्स को किल करना है, अपने सेल से बचाना किसका है? सेल्फ टॉलरेंस का काम है। अभी सेल्फ टॉलरेंस दो किस्म की होती हैं, तो अभी सेल्फ टॉलरेंस दो किस्म की, एक सेंट्रल सेल्फ टॉलरेंस, एक पेरिफेरल। पेरिफेरल जो है वो आउटसाइड ऑफ मैच्योरेशन से है, जो सेंट्रल ऑर्गन में जो मैच्योरेशन हो रही थी वो तो सेंट्रल में है, जो इससे बाहर है वो का नाम पेरिफेरल सेल्फ टॉलरेंस है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी टी सेल हैं, जितने भी बी सेल्स हैं जो मैच्योर हो रहे हैं, टी सेल थाइमस में जाएंगे और बी सेल बोन मैरो में जाएंगे, तो यहाँ पर ये फैक्टर मौजूद है। अगर ये फैक्टर होगा तो टी सेल की सेल्फ रिएक्टिविटी पावर को ख़त्म करेगा और बी सेल की जो इमेच्योर बी सेल है इन्हें ख़त्म करेगा। अगर ये के अंदर म्यूटेशन आ गई, चेंजेस आ गई, तो एक कंडीशन लाएगा जिसको ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइनोपैथी कहते हैं, जिसमें अपने ही टी सेल, अपने ही
CD8 सेल, अपने ही CD4 सेल अपने ही के ख़िलाफ़ इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, ग्रेन्जाइम्स, एंजाइम सारी चीज़ें अपने ही सेल के ख़िलाफ़ काम करेंगे और उसको तोड़ फोड़ कर देंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेंट्रल टॉलरेंस। और दूसरे जो है आगे पेरिफेरल टॉलरेंस किसे कहते हैं और सेंट्रल टॉलरेंस का थोड़ा बहुत टॉपिक टच करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि पेरिफेरल टॉलरेंस किसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस लानी होती है।